सो स्ट्रेस जो है वो एक नॉर्मल ह्यूमन कंडीशन है जिसके अंदर इंसान अपनी तमाम तर किए हुए एक्सपीरियंसेस को जो है वो उनके ऊपर स्ट्रेसर्स का एक रिएक्शन क्रिएट करता है। व्हेन योर एक्सपीरियंस चेंज और चैलेंजेस, जब आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो चैलेंजिंग हो जाते हैं, बहुत ज्यादा यानी कि स्ट्रेसर्स बन जाते हैं आपके लिए, तो ये आपकी बॉडी में फिजिकली और मेंटली रिस्पॉन्सेस क्रिएट करते हैं जिसको हम स्ट्रेस कहते हैं। Stress response help your body to adjust new situations. Stress can be positive, keeping us alert, motivated, ready to avoid danger. स्ट्रेस जो है वो एक ऐसी सिचुएशन है जो हमारी बॉडी को रेडी कर देता है, अलर्ट कर देता है, कि हमारे अंदर ऐसी मोटिवेशन पैदा कर देता है जिससे हम अपने डेंजर से अवॉइडेंस क्रिएट कर सकते हैं। स्ट्रेस एक ऐसा रिस्पॉन्स है जो कि बहुत ज्यादा हार्डर और बहुत ज्यादा जागते रहने की वजह से इंसान की बॉडी में जो है स्ट्रेसेस के कॉन्टिन्यूअस पीरियड्स या जो है वो पीरियड्स जो है वो स्टार्ट होते हैं, जो इसमें रिलैक्सेशन बिल्कुल भी नहीं होती। व्हाट हैपेंस टू द बॉडी ड्यूरिंग स्ट्रेस। स्ट्रेस जो है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी जो है वो ऑटोनॉमिक सर्विस कर जो सिस्टम को कंट्रोल करता है, हार्ट रेट को, ब्रीथिंग को, विजन को, हमारे विजन चेंजेस को और मोर एंड मोर। इट्स बिल्ड इन स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज। अब हमारे जो सेंट्रल इकोनॉमिक हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ना, वो जो है दो तरह के रिस्पॉन्सेज क्रिएट करता है स्ट्रेस के दौरान में, फाइट का और फ्लाइट का। फाइट का रिस्पॉन्स का मतलब ये होता है कि आपका जो है वो आप अपने स्ट्रेसर से लड़ सकते हैं, और फ्लाइट का रिस्पॉन्स ऐसा होता है कि आप अपनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से जो है वो लड़ नहीं सकते, आपके साथ डिफरेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, आप जो है उस चीज से भागते हैं, लड़ते नहीं है। When a person has long-term chronic stress, continue activation of stress responses causes wear and tear on the body, physical, emotional, behavioral system defect। जब एक इंसान लॉन्ग टर्म स्ट्रेस की कंडीशन को अपनी लाइफ में जो है वो फेस कर रहा होता है, तो उसके अंदर फिजिकल बॉडी बॉडी रिलेटेड यानी कि फिजिकल, उसके इमोशंस के रिलेटेड इमोशनल, और उसके बिहेवियर रिलेटेड सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं, जो समटाइम्स जो है वो वेयर एंड टेयर यानी कि हार्ड एंड थ्रो हो सकते हैं। कुछ बहुत सख्त होते हैं, कुछ बहुत नॉर्मल होते हैं। फिजिकली सिम्टम्स जो इसके अंदर इंक्लूड करते हैं वो, जैसे कि इस पिक्चर में भी आपको जो है वो नजर आ रहा होगा, और मैं कुछ आपको एक्सप्लेन भी करती हूँ। एक्टिस एंड पेन्स, यानी कि ईचिंग फील होना बॉडी पे, पेन फील होना बॉडी के पार्ट्स में, चेस्ट पेन फील होना, हार्ट का जो है वो आपको फील होना कि बहुत तेज रन कर रहा है। फिर एग्जॉशन, ट्रबल, स्लीप का ट्रबल आ जाना। स्लीप ट्रबलिंग बहुत होती है जो लोग स्ट्रेस में होते हैं, हमें कोई छोटी मोटी परेशानी भी आ जाए ना, तब भी हम क्या करते हैं, हमारी नींद चली जाती है कुछ लोगों की, कुछ लोगों को बहुत नींद आती है, तो ये स्ट्रेस के फैक्टर्स हो सकते हैं। हेडिक होना, डेजीनेस होना, शेकिंग होना, हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड का बहुत बढ़ जाना, मसल की टेंशन होना, यानी कि बॉडी में जो है वो अकड़ाव फील करना, फिर जॉ क्लेंचिंग होना, यानी कि जबड़ों में भी तकलीफ महसूस करना, स्टोमक और डाइजेशन प्रॉब्लम होना। कुछ लोग तो स्ट्रेस के दौरान बहुत ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं, इसलिए भी उन्हें स्टमक इश्यूज होते हैं। कुछ लोग बिल्कुल खाना पीना छोड़ देते हैं, इसलिए भी उन्हें स्टमक इश्यूज होते हैं। ठीक है, ट्रबल हैविंग सेक्स, सेक्स में भी इशू होना, इम्यून सिस्टम का वीक हो जाना, तरह तरह की और बीमारियां लगना, ये जो है वो आपको स्ट्रेसर्स के जो है सिम्टम्स शो करवाता है। अब जो है स्ट्रेसर के सिम्टम्स जो है वो हमारे जो इमोशनल और मेंटल सिम्टम्स जो है वो हमें और किन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स की तरफ लेकर जाता है, वो हमें एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स और सैडनेस की तरफ लेकर जाता है। जिसके बाद जो सैडनेस होगी, तो अगर वो सैडनेस एक्सेसिव लेवल पर चली गई तो उससे डिप्रेशन हो सकता है। अगर बहुत ज्यादा हार्ट पेन हो, मतलब हार्ट में जो है वो तेजी होगी, आप एंशियस होंगे, तो वो आपको एंजाइटी की तरफ लेकर जाएगा। और अगर आपकी एंजाइटी की लेवल ज्यादा बढ़ेगी तो आपको पैनिक अटैक्स हो सकते हैं, जो कि मैंने आपको, जिन्होंने पिछला सेशन लिया है या जिन्होंने लेक्चर्स सुने होंगे पिछले, उन्होंने पैनिक अटैक के बारे में सुना होगा कि डिप्रेशन और पैनिक अटैक का स्ट्रेस के साथ क्या रिलेशन है। Often people with chronic stresses try to manage with unhealthy behaviors। कुछ लोग जो होते हैं जो बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म ऑफ स्ट्रेसर से गुजर रहे होते हैं ना, वो अपनी जो है वो इस चीज को ऐसी चीजों से मेंटेन करने की कोशिश करते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत अनहेल्थी होती है। जैसे कुछ लोग ड्रिंकिंग का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, अल्कोहल यूज करते हैं, गैम्बलिंग करते हैं,
ओवर ईटिंग करते हैं, ओवर ईटिंग से जो है वो ईटिंग डिसऑर्डर इंसान की बॉडी में जो है वो डिवेल्प हो जाता है। उसके बाद इसके अंदर पार्टिसिपेटिंग कंपल्सिवली इन सेक्स, सेक्स में बहुत ज्यादा उनका इंटरेक्शन होता है। कुछ लोग बहुत ज्यादा शॉपिंग करते हैं, बहुत ज्यादा ब्राउजिंग करते हैं, स्मोकिंग का इस्तेमाल ज्यादातर जो है हमारी जो है पाकिस्तान नेचर में आप कह लें तो ज्यादातर लोग स्मोकिंग का इस्तेमाल करते हैं, ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स का यूज करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जो है अल्कोहल वो हमारे यहाँ तो कम दस्तियाब होती है, और फिर हमारे इस्लाम में हराम है। वैसे तो तमाम तर नशे ही हराम है, लेकिन फिर भी जो है स्मोकिंग और ड्रग्स का यूज जो है वो लोग ज्यादा कर देते हैं बाकी चीजों के यूज पर, या ओवर ईटिंग का इस्तेमाल बहुत ज्यादा शुरू कर देते हैं। अब है हाउ इज स्ट्रेस डायग्नोज। अब हम स्ट्रेस को डायग्नोज कैसे करते हैं? हम स्ट्रेस को डायग्नोज करते हैं जो है वो डिफरेंट, इसके कोई खास मेजरेबल टेस्ट नहीं है इसका। ये पर्सन की जितने भी एक्सपीरियंसेस है ना, हम उनसे डिटरमाइन करते हैं, और उसकी सवेयर ऑफ फीलिंग्स को जो है वो डिटर्मिनेशन करके उस उन्हीं जो है हम उनका इंटरव्यू करते हैं, यानी कि हम उनसे फर्स्ट सेशन लेते हैं अपने क्लाइंट्स और पेशेंट्स के साथ। तो हम उनसे उन्हीं की बातों के अंदर से बातें निकालकर उनके साथ ऐसे क्वेश्चन आयस करते हैं जिससे वो अंडरस्टैंड कर सके कि हम अंडरस्टैंड कर सके कि वो स्ट्रेस उनकी लाइफ पे कितना इफेक्ट कर रहा है, और वो क्रॉनिक स्ट्रेस पर है या उनके जो स्ट्रेसर्स हैं वो माइल्ड, मॉडरेट या सवेयर लेवल पर है। तो फिर हम उसकी जो है वो इन चीजों को ट्रीट करते हैं। हाई ब्लड प्रेशर जब डायग्नोज होता है तो उसको ट्रीट किया जाता है। ऐसे ही जब स्ट्रेसर डायग्नोज होता है तो उसको फिर टर्मिनेट किया जाता है, उसको ट्रीट किया जाता है। हाउ लॉन्ग डज स्ट्रेस लास्ट। अब स्ट्रेस जो है कैन बी शॉर्ट टर्म इशू और अ लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम। अगर तो ये शॉर्ट टर्म है तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है छोटी बड़ी, और जो है दूसरा बेटे की, और जो है फिजिकल और इमोशनल और बिहेवियरल सिम्टम इसके अंदर आते हैं। अब हम स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारे हेल्प करती है हमारे फिजिकल इश्यूज को, और हमारे जो है वो जो दूसरे इश्यूज को सॉर्ट आउट करने के लिए। व्हेन शुड आई टॉक टू अ डॉक्टर। अब यहाँ पर एक ये दी गई है कि हमें हमारे डॉक्टर से कब बात करनी चाहिए। यू शुड सीक मेडिकेशन अटेंशन मेडिकल अटेंशन इफ यू फील ओवरवेल्म। अगर आप फील कर रहे हैं कि आपके अंदर जो है वो स्ट्रेसर्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, आप अल्कोहल की तरफ जा रहे हैं और आप इसको कोप करने के लिए ड्रग्स का यूज कर रहे हैं, खुद को हर्ट कर रहे हैं जो है वो, तब आपको जो है वो डॉक्टर के पास लाजमी जाना चाहिए, या आपके केयर टेकर्स को डॉक्टर के पास लाजमी जाना चाहिए। तो जाना चाहिए ताकि आपके जो है वो थेरेपिस्ट आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। ठीक है। उसके बाद आप कुछ 10 टिप्स हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी कि इनके जरिए हम जो है वो स्ट्रेसर्स को कोप कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट ट्रिक है एक्सरसाइज, वर्किंग आउट। रेगुलर हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, अपनी बॉडी को रिलैक्स करना चाहिए। एक्सरसाइज जो है वो हमारी पल्स इंप्रूविंग में, हमारे मूड मॉडिफिकेशन में हमारे लिए हेल्पफुल रहती है। तो कम से कम भी हमें 2 घंटे जो है वो वर्कआउट करना चाहिए। वर्कआउट 2 घंटे 30 मिनट से स्टार्ट करना चाहिए और उसे 2 घंटे तक लेकर जाना चाहिए, जिसे कॉन्टिन्यूस आहिस्ता आहिस्ता हमें बढ़ाना चाहिए। यानी कि 30 मिनट्स जो है वो आप कोई मॉडरेटली इंटेंस एक्सरसाइज कर लें, कोई 75 मिनट्स आप बाईसाइकिल चला लें, या आप जो है वो कोई वॉक वगैरह कर लें। तो ये आपके लिए जो है वो, या स्विमिंग कर लें, जॉगिंग कर लें, लैप्स लगा लें, और साथ ही साथ आप जो है वो दूसरी चीजें स्पोर्ट्स वगैरह कोई खेल सकते हैं। अपनी फिटनेस गोल्स पर जब आप फोकस करते हैं तो आप अपने लाइफ के स्ट्रेसर से ना आहिस्ता आहिस्ता बाहर आने की कोशिश कर लेते हैं, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहती है। अब रिलैक्स योर मसल। व्हेन यू आर री स्ट्रेस्ड, आप फील करते हैं कि आपके अंदर स्ट्रेसर्स आ रहे हैं और आप अपने आप को रिफ्रेशिंग फील करवाना चाहते हैं, आप रिफ्रेश फील नहीं कर पा रहे, अपनी बॉडी को जो है वो सुकून देना, तो आप स्ट्रेचेस कर सकते हैं, मसाज ले सकते हैं, आप जो है हॉट बाथ ले सकते हैं,
और एक अच्छी स्लीप भी आपके लिए बहुत जरूरी है, जो कि आपकी लाइफ की चीजों को आगे ले जाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एक डीप ब्रीथिंग प्रोसेस आता है, जो कि मैंने आपको लास्ट सेशन में भी समझाया था, तो इसमें ज्यादा मैं आपको बेहतर तरीके से समझा सकती हूँ कि इसमें आपको जो है वो स्टॉप टॉकिंग फ्यू डीप ब्रीथ्स, मतलब खामोश होकर बैठ जाना है, आपको डीप ब्रीथिंग करनी है और अपनी जो है वो एक अपनी फीलिंग ऐसी बना लेनी है जिसमें आप जो 5 स्टेप्स लेते हैं, सिट इन अ कंफर्टेबल प्लेस, हैंड्स लैप योर फीट ऑन द फ्लोर और ले डाउन, ठीक है, आप लेट जाए बेशक और अपनी आईज को क्लोज कर ले और एक रिलैक्सिंग जो है इमेजिनेशन अपने माइंड में ले, जैसे किसी भी खूबसूरत बीच की, किसी ब्यूटीफुल फील्ड की, किसी भी ऐसी खूबसूरत पीसफुल फीलिंग प्लेस की जगह है, वो सिनेरियो आप अपने माइंड में ले आए और आप जो है वो ले आए और आप जो है स्लोली 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 ब्रीथिंग करें, जो कि 5 to 10 मिनट्स का टाइम आप अपने आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज को, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज को दें, जिससे आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करके अपनी जो है उस टाइम को, उस स्ट्रेस सिचुएशन को अपनी बॉडी से जो है वो टर्मिनेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद है ईट वेल। जब भी आपको स्ट्रेसेस की कंडीशन हो तो आप वेल ईटिंग की, बैलेंस डाइट की तरफ जाएं, बैलेंस्ड ईटिंग करें, अपनी ऐसी हैबिट्स डेवलप कर लें, अपने ऐसे कंट्रोल मूड्स पर काम करें, अपने वेजिटेबल्स का यूज करें, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स का, प्रोटीन्स का इस्तेमाल करें, जो आपकी बॉडी को ना एनर्जी दे। और एंड डोंट स्किप एनी, और इन चीज़ों को स्किप ना करें, पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, जिससे आपकी बॉडी जो है वो हाइड्रेटेड रहे, जिससे आपकी बॉडी में इतनी एनर्जी और इतनी जो है वो एक्चुअल एनर्जी रहे, जो आपके बैड मूड से लड़कर, आपके स्ट्रेसर से लड़कर आपको पॉजिटिविटी की तरफ, पॉजिटिव हेल्थी लाइफ की तरफ लेकर जाए। उसके बाद है स्लो डाउन। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस कि हम अब आजकल ऐसी मॉडर्न बिजी लाइफ में जी रहे हैं, जिसे हम समटाइम्स हमें नीड होती है इसको स्लो डाउन करने की, चिल आउट करने की। लुक एट योर look at your life and find a small ways you can do that. For example, set your watch 5 to 10 minutes ahead. हमेशा जो है वो अपनी घड़ी को 5 से 10 मिनट पहले सेट करें, ताकि अगर आप किसी भी जगह पर, किसी भी इंपॉर्टेंट प्लेस पर आपने जाना है, किसी जॉब के लिए, जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है, किसी मीटिंग के लिए जाना है, किसी भी चीज के लिए जाना है, तो आप जो है वो अपनी घड़ी को 5 से 10 मिनट पहले सेट करें, ताकि आप जो है वो वहां पर टाइमली पहुंच सके। आप जो है वो रास्ते की जो है वो मीटिंग्स जो है वो रास्ते की जो ट्रैफिक है उसको आपको फेस ना करना पड़े बिल्कुल भी, और आप बिना स्ट्रेस के उस प्लेस तक पहुंच जाए। उसके बाद जरूरी नहीं है कि आपको 100 मेल्स रिसीव हुई है और आप 100 की 100 मेल्स जो है वो आप एक ही दिन में आपने वॉच कर ली है। आप 50 आज कर लें या 15 आज कर लें, 20 कर लें, 30 कर लें, लाजमी नहीं कि आप कॉन्टिन्यूसली लैपटॉप के आगे बैठे रहें और अपने माइंड में एक स्ट्रेस क्रिएट करके रखें कि यार मैंने 100 मेल्स देखनी है, मैंने 100 मेल्स देखनी है और मैंने देखनी देखनी है। उससे बेहतर है कि 20 देख लें, 20 देखने के बाद खुद को थोड़ी रिलैक्सेशन दे लें, फिर 20 चेक कर लें, ठीक है। एक टारगेट सेट कर ले कि आज मैं इतनी चेक कर लूंगा तो मेरा काम बन जाएगा, और आज कल मैं इतनी चेक कर लूंगा तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है ना। लाइफ में मॉडिफिकेशंस लाना जो है ना वो बहुत जरूरी होता है। एक स्कैजुअल लाइफ जीनी चाहिए हमें, जो कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो होती है। अब टेक अ ब्रेक, कभी कभार हम अपनी जो है वो लाइफ प्लान्स को लेकर, वर्क्स को लेकर, चीजों को लेकर इतने स्टिक हो जाते हैं अपनी गोल्स को लेकर कि हमें जो है उसके लिए उससे भी ब्रेक लेनी चाहिए। हमें मेडिटेशन करनी चाहिए, लास्ट में योगा करना चाहिए, हमें टाई ची करनी चाहिए, यानी गेम्स खेलनी चाहिए, कुछ हमें नमाज जो है वो नमाज और पुराने पाक को टाइम देना चाहिए। बीइंग अ मुस्लिम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम नमाज और कुरान पाक को टाइम दें, ठीक है। लिसनिंग टू योर फेवरेट म्यूजिक, अपना जो कोई फेवरेट म्यूजिक है, कोई फॉक म्यूजिक है, कोई मतलब आप कवाली वगैरह सुनते हैं तो वो भी आप सुन सकती हैं। स्पेंडिंग टाइम इन नेचर, किसी खूबसूरत सिनेरियो वाली जगह पर चले जाएं, किसी अच्छे पार्क में जहाँ बहुत ज्यादा फूल हो,
ऐसी जगह पर जाकर खुद को थोड़ी देर रिलैक्स कर लेना चाहिए, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे, आपके स्ट्रेसर्स को आपकी बॉडी से एलिमिनेट करने का काम करे। मेक टाइम फॉर हॉबीज, और अपनी हॉबीज के लिए टाइम निकालना चाहिए लाजमी। ये नहीं करना चाहिए कि आपने अपनी लाइफ के गोल्स को जो है वो सेटल कर लिया है, हर चीज सेट कर ली है, और अब आप जो है वो अपने जो है हॉबीज को टाइम नहीं दे रहे। ये नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। आपको रीडिंग करनी चाहिए, राइटिंग करनी चाहिए, आपको जो है कोई ऐसा आर्ट प्रोजेक्ट करना चाहिए। अगर आपके अंदर ऐसी फोकस चीजें हैं कि आप जो है वो कर सकते हैं, अपने कोई आर्ट प्रोजेक्ट कर सकते हैं, तो उस पर काम कर लेना चाहिए। गोल्फ खेलनी चाहिए। कुछ लोगों की प्लेइंग एक्टिविटीज जो होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, तो उन्हें उन प्लेइंग एक्टिविटीज पर फोकस करना चाहिए। कुछ लोग क्रिकेट खेलने में बड़े अच्छे होते हैं, कुछ लोग किसी गेम में बड़े अच्छे होते हैं, तो वो सब करना चाहिए। कोई ना कोई मूवी देख लेनी चाहिए, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, पजल्स खेल लेनी चाहिए, कोई प्लेइंग कार्ड्स, कार्डबोर्ड्स या जो बोर्ड गेम्स होती हैं वो खेल लेनी चाहिए, जिससे आपकी बॉडी और आपका मेंटल हेल्थ जो है वो दोनों रिलैक्सेशन में आए, और आपके अंदर जो ये स्ट्रेसर्स बहुत ज्यादा, यानी कि गोल्स ऑफ लाइफ को कंप्लीट करने के लिए जो है स्ट्रेसर्स आ जाते हैं ना, उनको कम करने के लिए आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होते हैं। टॉक अबाउट योर प्रॉब्लम्स। हमेशा जो है ये कोशिश करनी चाहिए कि अपने स्ट्रेसर्स के बारे में किसी क्लोज फैमिली मेंबर के साथ, किसी फ्रेंड के साथ, किसी ट्रस्टेड क्लैरिगैम के साथ, या अपने डॉक्टर या थेरेपिस्ट के साथ लाजमी बात करनी चाहिए। वो चाहे किसी भी तरह का स्ट्रेसर हो, फिजिकल हो, इमोशनल हो, या कोई भी चीज हो, लाजमी किसी ना किसी के साथ जो है वो शेयर करना चाहिए। अपने आप के साथ भी कर सकते हैं, सेल्फ टॉक करना चाहिए आपको। सेल्फ टॉक जो है वो हेल्प रिड्यूस जो है वो स्ट्रेस रिड्यूस करने में बहुत हेल्पफुल रहता है। ये अश्योर करता है पॉजिटिव और नेगेटिव चीजों में डिफरेंस करने के लिए। ठीक है, फिर आपको ऐसी थिंकिंग, ऐसी सेइंग करनी चाहिए अपने आप के लिए कि इफ यू आर गिविंग योर सेल्फ नेगेटिव मैसेज, चेंज इट टू पॉजिटिव। अपने आप को अगर आप एक नेगेटिव मैसेज दे रहे हैं ना, तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। यानी कि डोंट टेल योर सेल्फ कि आई कांट डू दिस। आप ये अपने आप को मत कहें कि मैं ये नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। अब अपने आप को ये क्यों नहीं कहते कि आई कैन डू दिस एंड आई एम डूइंग द बेस्ट आई कैन। मैं कर सकूंगी, मैं कर सकूंगा, और मैं इससे बहुत बेहतरीन करके दिखाऊंगा। ये एक ऐसे पॉजिटिव वर्ड्स हैं जो आप अपने आप को जब बोलते हैं सेल्फ टॉक के दौरान, तो आपकी मोटिवेशन जो है ना वो 20% से 1000% पर पहुंच जाती है कि मेरे अंदर इतनी विलिंगनेस है कि मैं ये सब कर लूंगी या कर लूंगा। बहुत बेहतरीन साबित होती है सेल्फ टॉक। अपने आप से जो सेल्फ टॉक इंसान करता है ना, वो इंसान की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस लाती है। गो इजी ऑन योर सेल्फ, एक्सेप्ट द थिंग्स। एक्सेप्ट करना चाहिए कि हर इंसान या हर चीज जो है वो परफेक्ट नहीं हो सकती। हम ट्राई हार्डर कर सकते हैं उसको परफेक्ट करने के लिए, लेकिन लाजमी नहीं है कि वो परफेक्ट हो, क्योंकि किसी भी चीज पर, इवन के लाइफ पर भी जो है वो आपका कंट्रोल नहीं है। आपको जो है वो उस कंट्रोल से निकलना होता है। आपको जो है वो ह्यूमर्स जो भी आपकी लाइफ में होते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना होता है। आपको लाफ्टर्स की तरफ जाना होता है। ऐसे लाफ्टर्स अपनी लाइफ में क्रिएट करने होते हैं जो आपको रिलैक्स्ड फील करवाएं। उसके बाद हमारा ये लास्ट पॉइंट है, एलिमिनेट योर ट्रिगर्स। अब जब हम इतनी सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, इतनी सारी चीजें जो है वो थेरेपी है, जो तमाम थेरेपी स्ट्रेटेजीज को पूरा कर सकते हैं, तो हम इस स्टेज पर सबसे ज्यादा काम कर सकते हैं। हम एक जर्नल बना सकते हैं और लिख सकते हैं कि ये चीजें मेरी लाइफ में स्ट्रेसेस क्रिएट कर रही हैं, और ये चीजें मेरी लाइफ में बेहतर है। अब आप समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ लोग बड़ी छोटी छोटी चीजों का भी स्ट्रेस ले लेते हैं, तो आप एक कैसा कर ले, चार्ट बना ले, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, मुझे जो है वो है, मुझे वो करना है, मुझे ये करना है। उसके बाद आप जो है उन तमाम तर चीजों के आगे डेट्स लिख लें कि मुझे ये चीजें इस टाइम पर कंप्लीट करनी है, जिन चीजों के आपको स्ट्रेसर्स फील हो रहे हैं। अब आप देखेंगे कौन सी चीज है जिसका टाइम डेडलाइन आपके पास थोड़ी बच गई है, उस पर पहले काम कर लें। उसके बाद उस चीज पर काम करें जिसका थोड़ा कम टाइम है, और थोड़ा ज्यादा टाइम है, फिर और ज्यादा। इस तरह आप एक एक करके अपने लाइफ के स्ट्रेसर्स को भी कंप्लीट कर लेंगे, और आप अपनी बॉडी को एक रिलैक्सेशन की फीलिंग भी दे देंगे।
तो अपने जो जितने भी ट्रिगर्स है ना उन्हें अपनी लाइफ के अंदर से रिमूव करने की कोशिश करनी चाहिए, ट्राई करना चाहिए। अगर आपको किसी ऐसी सिचुएशन है, यानी कोई एम्बैरेसिंग सिचुएशन फील की है, एनी स्कूल प्लेस, एनी कॉलेज प्लेस, एनी कोई वर्क प्लेस पर आपको कोई परेशानी आ रही है, तो कोशिश करना चाहिए कि उस जगह को कुछ दिनों के लिए छोड़ दें, कुछ वक्त के लिए। अगर आप परमानेंटली नहीं छोड़ सकते तो कुछ दिनों के लिए छोड़कर खुद को जो है वो एक रिलैक्सेशन लेवल पर ले आए, ठीक है। खुद को एंशियस फील ना करवाएं उन स्ट्रेसर्स को सोच सोच कर। जितने ही ज्यादा आप अपनी बॉडी से, अपनी लाइफ से ट्रिगर्स को लेस करते जाएंगे, उतनी ही जल्दी आप जो है वो अपनी लाइफ में बेटरमेंट की तरफ आते जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर माय साइड। ये हमारी जो है स्लाइड्स भी कंप्लीट हो चुकी है, तो मैं अब स्लाइड शेयरिंग जो है वो मैं स्टॉप कर रही हूँ, और हमारे पास जो है वो 7 मिनट्स है जिसमें आप मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी। जी जी। मैं कुछ कहना चाह रही थी कि देखें, जब हम लोग किसी स्ट्रेस से मतलब सफर कर रहे होते हैं, राइट, हमें एनजाइटी होती है। एनजाइटी भी तो फ्यूचर एक स्ट्रेस होता है ना, कि भाई पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जब हम लोग इन सब चीज़ों से सफर कर रहे होते हैं, हम लोग जब साइकेट्रिक्स वगैरह के पास जाते हैं, तो दे डू ऑलवेज प्रोवाइड अस मेडिकेशन। वो सबसे ये सब चीज़ें हमें नहीं, जिस तरह आपने बताया कि हमें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, एक्सरसाइज करने चाहिए, ट्रिगर अप करना चाहिए, वॉट एवर यू टोल्ड अस, ठीक है। ये चीजें हमें वो बाद में बताते हैं, बट वो मेडिकेशन सबसे पहले प्रोवाइड करते हैं। वो हमें देखिए रेस्टलेसनेस की दे देते हैं, स्लीप मेडिसिन प्रोवाइड कर देते हैं कि यार आप ज्यादा से ज्यादा सोएं, ये करें वो करें। तो ये सब चीजें वो बाद में प्रोवाइड करते हैं, सबसे पहले वो हमें मेडिकेशन दे रहे होते हैं। तो अब कोई मतलब सब एक जैसे तो नहीं होते ना, बहुत से इलिटरेट पीपल्स भी होते हैं, या बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जिनको इतनी इन्फॉर्मेशन या नॉलेज नहीं होता, तो वो खुद से तो ये चीजें नहीं कर सकते ना। अब आपका क्वेश्चन पूरा हो गया तो मैं आपको आंसर करती हूँ। देखिए जितनी भी साइकाइट्रिस्ट है ना, वो फर्स्ट आपको जो है वो मेडिसिन इससे देते हैं क्योंकि उनका काम ही मेडिसिन जो है प्रोवाइड करना है फर्स्ट। और जितने भी साइकोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट जितने होते हैं जो थेरेपी करते हैं, वो आपको जो है वो इसी चीज की आपको वो थेरेपीज भी देते हैं, आपको वो लेवल देखते हैं। मैंने जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इंटर्नशिप की है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते थे जिनकी हम सिचुएशन लेते थे कि वो माइल्ड पर है, मॉडरेट पर है, या किस चीज पर है। तो अगर तो वो माइल्ड पर होते थे तो हम उनकी मेडिसिन कम रखते थे और उन्हें थेरेपीज देते थे। अगर वो मॉडरेट पर होते थे तब भी। लेकिन अगर वो सिवियर लेवल पर होते थे तो फिर हम क्या करते थे कि उन्हें पहले मेडिकेशन से थोड़ा नॉर्मल लाइफ की तरफ लाने की कोशिश करते थे, और उसके बाद उन्हें जो है वो दूसरी मेडिसिन के बाद उन्हें जो है थेरेपीज देने की कोशिश करते थे, ठीक है। इस तरह होता था। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि जितने भी साइकाइट्रिस्ट होते हैं वो ज्यादा फोकस जो है वो मेडिसिन पर करते हैं, ताकि पर्सन जो है वो अपनी लाइफ में सेटल हो सके, और उसके बाद जब वो इतना कॉन्शियस हो जाए कि वो थेरेपीज पर वर्क कर सके, तो हम वो काम फिर करते हैं। ओके ओके, आई अब गॉट जो इट। है क्वेश्चन किसी ने किया है इनबॉक्स में, तो वो भी मैं जरा ओपन करके देख लूं। तो किसी का क्वेश्चन है कि व्हेन वी आर स्केड्यूलिंग थिंग्स इट कॉज मोर एंजाइटी। नहीं, लाजमी नहीं है कि जब आप अपनी चीजों को स्केड्यूलाइज करें तो वो आपकी एंजाइटी को वो इनहेंस करे। आप ऐसी चीजों को स्केड्यूलाइज करें ना, टाइमली चीजों को स्केड्यूलाइज करें कि मैं ये चीज मैंने इस दिन करनी है, ऐसे करनी है। तो उसके साथ साथ आप रिलैक्सिंग चीजों को भी सेटल डाउन करें ना अपनी लाइफ में, कि मुझे ये चीजें रिलैक्स करती हैं, मैं ये काम करूंगी तो रिलैक्स हो जाऊंगी, ये चीज करूंगी तो रिलैक्स हो जाऊंगी, ऐसे करूंगी तो ये काम सेटल्ड हो जाएगा। तो इसी वजह से जो है वो आपके लिए मोर स्टेबिलिटी पैदा होती है, ठीक है। स्केड्यूल्स ऐसे बनाए कि वो रफ एंड टफ ना हो, आपके लिए स्मूथ हो बहुत ज्यादा, ठीक है। और हाउ टू रिमूव एंजाइटी। एंजाइटी रिमूव करने के लिए ना आप ब्रीथिंग प्रोसेस ले सकती हैं। उसके बाद आप जो है वो आपकी एंजाइटी का जो है वो क्या सिनेरियो है उस पर वर्क करना पड़ता है, कि एंजाइटी की चीजें आपको किस वजह से एंजाइटी हो रही है, कौन सी सिचुएशन ऐसी है जब आपको एंजाइटी क्रिएट हो रही है। तो वो आप मुझसे जो है वो चाहें तो वो कर सकते हैं, क्वेश्चन मुझे इनबॉक्स करके भी मुझसे बात कर सकते हैं, और आप जो है वो मुझे बाकी चीजों से भी सेटल डाउन कर सकते हैं। अच्छा, अब किसी का क्वेश्चन है स्ट्रेस पे। अब ये स्ट्रेस पे क्या क्वेश्चन है मिस निदा आपका? अच्छा,
हाउ टू रिमूव स्ट्रेस है। स्ट्रेस रिमूव करने की पूरी स्ट्रेटजीज मैंने आपके सामने शेयर की हैं कि हम ये काम करके जो है वो स्ट्रेसर्स को रिमूव कर सकते हैं अपनी लाइफ में से। तो आप उन पर वर्क करेंगे तो इंशाल्लाह आप जो है वो स्ट्रेसर्स को रिमूव कर सकेंगे। अब नेक्स्ट किसी और का कोई और क्वेश्चन है, क्योंकि ओनली 3 मिनट्स लेफ्ट है हमारे पास। किसी का कोई भी क्वेश्चन है वो इनबॉक्स भी कर सकते हैं, वो माइक म्यूट करके भी अनम्यूट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। नो थैंक यू सो मच मिस रिवा, थैंक यू। और आप लोग अपना मेरा फीडबैक, तो कोई तमाम तर आप जितने भी सेशन हमारे 3 हुए हैं उनकी रिकॉर्डिंग शेयर है। आप लोग अपना फीडबैक मुझे लाजमी दे, बल्कि आज हमारा लास्ट सेशन था, तो आज आप लोग सब अपना कंप्लीट फीडबैक मुझे दें, ताकि मैं नेक्स्ट भी, आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं कि मैम हम इस चीज़ पर नेक्स्ट वर्कशॉप चाहते हैं, तो फिर हम उस चीज़ पर नेक्स्ट वर्कशॉप रखने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। keep connect with me and then we you learn more and more। एंड मुझे भी अपनी नॉलेज जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करने में बहुत अच्छा लग रहा है। सो इंशाल्लाह ताला हम जो है वो नेक्स्ट अपनी वर्कशॉप में मिलते हैं। और अगर कोई इसका कोई और क्वेश्चन हो तो वो आप मुझे इनबॉक्स करके पूछ सकते हैं। किसी की कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी तरह की, तो वो आप लोग मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं वेरी इजीली।